31 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गुंजन। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आज भोपाल पहुंचकर पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अलका लांबा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार नकली मावा, नकली मिठाई त्योहारों के समय लोगों को खाने पर मजबूर कर रही है। क्यों वह ऐसे नकली चीजों के विक्रेताओं पर कोई नकेल नहीं कस रही है। अलका लांबा ने गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे नकली मावा कारोबारियों से सरकारी चंदे लेकर उनका समर्थन कर रही है, इसीलिए उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने आज प्रेस वार्ता का मुद्दा भी यही रखा था ताकि लोगों को नकली चीज़ों से बनी सामग्री में से आपके माध्यम से अवगत करा सकूं। वहीं भाजपा के द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए टिकटों की बोली लगती है, तो वहीं बोली लगने वाले बयान पर अलका लांबा ने कहा कि भाजपा अपना अनुभव बता रही है और क्या कुछ कहा अलका लांबा ने, आपको सुनाते हैं। धन्यवाद। आज मेरा मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वही था कि अपना शुद्ध को लेकर युद्ध है। लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, त्योहारों का समय आया है और आप लोग मालूम है घर परिवार में मिठाइयाँ खाने का, बांटने का एक रिवाज है, लेकिन आपकी शिवराज सिंह चौहान लगातार मिठाई के खाने के नाम पर आपको जहर परोस रही है। ये आज की अखबारों में भी हेडलाइन बनी है कि किस तरह से मिठाई, खोआ, पनीर, दूध में मिलावटें हैं और सरकार मिलावटी लोगों से चुनावी चंदे ले लेकर उन्हें जो है उन पर कार्रवाई करने के बजाय, उन्हें जेल भेजने की बजाय उनसे समझौते कर रही है और आपकी जिंदगियों को खतरे में डालकर आपको जहर परोस रही है। सो लोगों को कहूँगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस सरकार से हम लड़ रहे हैं जिससे इन्हें भी लड़ना है, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा सवाल है। मैडम, आपकी सरकार आएगी तो आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, हम बिल्कुल, हमारी कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में इन पे कार्रवाई की, FIR की, लेकिन दिल्ली तक इनकी जो है जब सरकार यहाँ आ गई तो दिल्ली के गृह मंत्री तक ने इन मिलावटखोरों को बचाने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके तार भाजपा से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं मोटा चुनावी चंदा भाजपा को दे रहे हैं। मैडम, कांग्रेस के जो 4 प्रत्याशियों के नाम बदले गए हैं, भाजपा का कहना है दोबारा से बोली लगी होगी, इसलिए जो है कि 4 प्रत्याशियों के नाम। देखिए, भाजपा अपना अनुभव बता रहा है कि बोली लगती है तब टिकटें बदलती हैं, तो भाजपा अपना अनुभव बता रहा है हमें कि वहाँ पर टिकटें कैसे होती हैं और उनके विधायक की टिकट कटी है। तो आरोप भी लगाया एक विधायक ने कि पैसा लेने देने की बात है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर नागपुर की तरह फैसले नहीं थोपे जाते, अध्यक्ष नहीं थोपा जाता। हमारी पार्टी में अगर एक दलित अध्यक्ष बनता है, खरगे साहब, तो लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव होता है और वो चुना जाता है, वहाँ पर थोपे नहीं जाते और उसी लोकतंत्र को बरकरार रखते हुए पार्टी में सबको सुना गया, सहमतियाँ बनाई गई और फैसले लिए गए हैं। शिवराज जी की कन्या भोज को लेकर दिग्विजय सिंह जो है नौटंकी बता रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं, कन्या पूजन नौटंकी कहा गया है या शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से सुर्खियां टीवी में, फोटो में आने के लिए कन्या पूजन करते हुए दिखे, वो उसको कहा गया। तो दिग्विजय सिंह जी ने कन्या पूजन को बिल्कुल उस पर अटैक नहीं किया है, वो हमारी आस्था है, उसका सम्मान है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान जी आपको सही मायने में कन्या पूजन करना था तो उज्जैन की 12 साल की आदिवासी बेटी सड़कों पर भटक रही थी, आज पता लगता मात्र 1500 रुपये की मदद देने के बाद आपने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। अगर आप इस कन्या पूजन में उस 12 साल की आदिवासी बेटी को बुलाते, उसके पांव धोते, अपने पश्चाताप करते और उसे न्याय की उम्मीद दिलाते, उसकी मदद करते जो वायदा था, तो शायद हम आपको इस प्रक्रिया को नहीं कहते। लेकिन आपका जो ढोंग है हम उसके कह रहे हैं, ना कि कन्या पूजन, उसके प्रति सबकी आस्था है। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 31 पर। नमस्कार।